करबला की रेत आज भी गवाह है कि जब हक थोड़ा हो जाए तो उसकी कीमत पूरी कायनात से ज्यादा हो जाती है। फजा में एक अजीब सा सुकूत था, जैसे वक्त ने सांस रोक ली हो और जमीन खुद किसी बड़े फैसले की मुंतजिर हो। कूफियों का लश्कर बेशुमार था, उनके चेहरों पर जल्दी थी, जैसे वो इस दास्तान को खत्म कर देना चाहते हों। वो चाहते थे कि ये चंद जानिसारों की मुजाहिमत हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो जाए। मगर सामने एक ऐसी जमात थी जिसके पास तादाद नहीं थी मगर वफा का पहाड़ था। इमाम पाक इमाम हुसैन के साथ चंद ही चिराग जल रहे थे और हर चिराग के बुझने का मतलब पूरे खेमे की तारीकी था। जब भी कोई जानिसार जमीन पर गिरता तो यूं लगता जैसे आसमान का एक सितारा टूट गया हो। मगर दुश्मन के लश्कर में इतना हुजूम था कि उनके गिरने से भी कोई खला महसूस न होता। ये वो जुल्म था जिसमें इंसान कम नहीं होते थे बल्कि इंसानियत खत्म हो रही थी। इसी लम्हे एक वफादार आगे बढ़ा, अबू सुमामा उम्र बिन अब्दुल्ला साइदी। उसकी आवाज में शिकस्त नहीं थी बल्कि एक आखिरी इजाजत की इल्तिजा थी। ए फर्जंद रसूल, मेरी जान आप पर कुर्बान हो। ये दुश्मन आपके करीब आ रहा है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी आंखें आप पर कोई ज़र्ब देखें। मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने अपनी जान दे दूं। और ए मौला, मैंने अभी तक वो नमाज अदा नहीं की जिसके बगैर दिल मुकम्मल नहीं होता। मैं चाहता हूं कि मैं अपने रब से मुलाकात नमाज के साथ करूं। ये अल्फाज सुनकर इमाम पाक ने सर उठाया और एक लम्हे के लिए जैसे पूरी कायनात खामोश हो गई। तुमने अब नमाज को याद किया है? ये जुमला नहीं था, ये एक दुआ थी जो दिल से निकली थी। अल्लाह तुम्हें नमाज कायम करने वालों में शामिल फरमाए। ये नमाज का वक्त है, उनसे कहो हमें थोड़ी सी मोहलत दे दें। मगर सामने से हक को रोकने वाली आवाज गूंजी। हसीन बिन नमीर, उसने हकारत से कहा, तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी। ये जुमला जैसे हुआ में जहर बनकर फैल गया और फिर एक मर्द हक खड़ा हुआ। हबीब बिन मुजाहिर, उसकी आंखों में वो आग थी जो सिर्फ सच्चाई से जलती है। ओ नादान, तो ये समझता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की नमाज कबूल नहीं होगी और तेरी जबान से निकला हुआ ये फैसला कबूल हो जाएगा? बस यही वो लम्हा था जहां खामोशी टूट गई। हसीन ने गुस्से में हमला किया मगर हबीब रजी अल्लाह अन्हु ने एक ही वार में उसके घोड़े को जख्मी कर दिया। घोड़ा बदक गया और वो जमीन पर आ गिरा। मगर मौत अभी उसके साथ नहीं आई थी, उसके साथ ही उसे बचा ले गए। फिर जंग का रंग बदल गया। रेत अब सिर्फ रेत नहीं रही थी, वो तलवारों की गर्मी से जल रही थी और हर वार के साथ फजा कांप रही थी। बदील बिन सरीम भी सामने आया मगर वो भी उस वफा के सामने ज्यादा देर न ठहर सका और गिर पड़ा। मगर ये मार्का इंसाफ का नहीं था, ये तादाद का था और हबीब तन्हा एक लश्कर के मुकाबिल खड़े थे। फिर एक वार पीछे से आया, नेजा सीने में उतरा और जमीन ने उन्हें थाम लिया। वो उठने की कोशिश करते रहे मगर किस्मत ने मोहलत न दी। हसीन बिन नमीर ने तलवार चलाई और फिर एक और हाथ ने उस वफादार का सर जुदा कर दिया। हबीब बिन मुजाहिर की शहादत के साथ इमाम पाक का एक मजबूत तरीन बाजू टूट गया और खेमों में ऐसी खामोशी उतर आई जो चीखों से ज्यादा दर्दनाक थी। करबला की फजा अब सिर्फ जंग नहीं रही थी, ये एक ऐसा तूफान बन चुकी थी जिसमें वफा, कुर्बानी और खून एक ही धारे में बह रहे थे। जमीन थर थरा रही थी और आसमान जैसे हर मंजर को खामोशी से लिख रहा था। पहले आगे बढ़े दो अजीम नाम, हुर बिन यजीद रियाही और जहीर बिन कीन। ये वो लोग थे जिन्होंने बहादुरी को नई पहचान दी। उनकी तलवारें चल रही थीं और हर वार दुश्मन की सफों को चीर रहा था। मगर जंग कभी सिर्फ बहादुरी से नहीं जीती जाती, यहाँ तादाद भी एक जुल्म बन चुकी थी। कूफियों का हुजूम बढ़ता गया और फिर वो लम्हा आया जब दोनों जलाली सवार उस हुजूम के दरमियान घर गए और एक एक करके वो भी शहादत के आला मकाम पर फायज हो गए। इसके बाद एक और चिराग आगे बढ़ा, अबू सम्मामा साइदी। इन्होंने मैदान में वो कदम रखा जो सिर्फ वफा उठा सकती है। यहाँ तक कि अपने ही कबीले के एक शख्स को जो दुश्मनों के साथ था, उसने खामोशी से जमीन पर गिरा दिया और हक का रास्ता वाजे कर दिया। इसी लम्हे इमाम पाक इमाम हुसैन ने नमाज अदा फरमाई और वो नमाज इस मैदान की सबसे बड़ी इबादत बन गई, जहां तीर भी चल रहे थे और सजदा भी कायम था। फिर जंग एक बार फिर भड़क उठी। ऐसा लगा
जैसे करबला की जमीन खुद चीख रही हो। दुश्मनों का हुजूम अब इतना करीब आ चुका था कि खेमों की सांसें भी खतरे में थीं। इसी वक्त एक वफादार आगे आया। हनफी, वो इमाम के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया और आने वाले हर तीर को अपने सीने पर रोकने लगा। हर तीर उसके जिस्म में उतर रहा था, मगर एक भी इमाम तक न पहुंचा। मगर इंसान आखिर कब तक आसमान बन सकता है? उसका सीना छिलनी होता गया और वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर झुक गया और फिर इमाम के कदमों में गिरकर हमेशा के लिए खामोश हो गया। इसके बाद मैदान में एक और शेर आया, नाफे बिन हिलाल बिजली। ये वो लम्हा था जब तलवार ने अपनी असल पहचान दिखाई। उन्होंने 12 दुश्मनों को वासिले जहन्नम किया और कई को जख्मी कर दिया, मगर फिर हुजूम टूटकर उन पर गिरा और दोनों बाजू काट दिए गए। मगर उनकी आवाज फिर भी खामोश न हुई। उन्हें जबरदस्ती पकड़कर इब्न साद के सामने ले जाया गया। खून उनके चेहरे से बह रहा था, मगर अल्फाज अब भी जिंदा थे। मैंने 12 को कत्ल किया है। अगर मेरे बाजू सलामत होते तो तुम मुझे कभी कैद न कर सकते। इब्न साद ने कहा, तूने अपनी जान पर जुल्म किया है। नाफे की आवाज कमजोर थी, मगर सच अब भी मजबूत था। खुदा बेहतर जानता है मैंने क्या किया है। फिर शिमर लाइन ने तलवार उठाई और एक लम्हे में वो सच का चिराग भी बुझा दिया गया। इसके बाद शिमर गुरूर के साथ आगे बढ़ा और मैदान में अब सिर्फ चंद चिराग बाकी थे। इमाम के साथ जो बाकी जानिसार थे, उन्होंने एक फैसला कर लिया कि अब हर एक अपनी जान को इमाम पर कुर्बान करेगा, ताकि इमाम तक कोई तीर, कोई वार, कोई जुल्म न पहुंच सके। फिर कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हुआ। एक एक करके चिराग बुझते गए और हर बुझता चिराग करबला को और रोशन करता गया। सबसे पहले आगे बढ़े 2 वफादार, अब्दुल्ला बिन उर्वा गफ्फारी और अब्दुर्रहमान बिन उर्वा गफ्फारी। वो तलवार लेकर नहीं गए थे, वो सिर्फ इमाम के लिए जिंदा ढाल बनने गए थे। फिर 2 नौजवान आगे बढ़े, सैफ बिन हारिस और मालिक बिन अब्द। उनकी आंखों में आंसू थे और वो आंसू खौफ के नहीं थे, वो आंसू उस दर्द के थे कि वो इमाम को तन्हा देख रहे थे। इमाम ने उनके आंसू देखकर फरमाया, ऐ मेरे बेटो, रोते क्यों हो? खुदा की कसम, चंद लम्हों के बाद तुम खुश होंगे और मेरी आंखों की ठंडक बनोगे। उन्होंने अर्ज किया, हम अपनी जान पर नहीं रोते, हम आप पर रोते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं दुश्मन आपको घेर रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर इमाम की आवाज में दुआ उतर आई, अल्लाह तुम्हें बेहतरीन जज़ा अता फरमाए और तुम्हारे दिल को सुकून दे। करबला की जमीन अब खून, वफा और सब्र के ऐसे दरिया में बदल चुकी थी, जहां हर कदम पर एक नई कुर्बानी जन्म ले रही थी और हर लम्हा एक नई शहादत तारीख में लिखा जा रहा था। इसी हंगामे वफा में एक और जानबाज आगे बढ़े, हंजला बिन असद शबामी। वो मैदान में उतरे तो यूं लगा जैसे सब्र ने खुद तलवार उठा ली हो। वो लड़े और लड़ते लड़ते उस मकाम तक पहुंचे जहां वापसी नहीं होती, और फिर वो भी वफा की आखिरी मेहर बनकर शहीद हो गए। इसके बाद 2 जवान चिराग आगे बढ़े, सैफ बिन हारिस और मालिक बिन अब्द। ये दोनों वो थे जिनके कदमों में खौफ नहीं था, बल्कि सिर्फ ये एहसास था कि इमाम तन्हा न रह जाएं। वो लड़े और हर वार के साथ यूं लगता था जैसे जमीन अपनी सांस रोक रही हो, और आखिरकार दोनों ने एक साथ अपनी जानें राह हक में कुर्बान कर दी। फिर मैदान में एक और नाम उभरा, आबुस बिन अबी शबीब शाकरी। वो शेर थे जिनके कदमों की धमक से ही दुश्मन कांप उठता था। उन्होंने अपने आज़ाद करदा गुलाम से पूछा, बता तेरा इरादा क्या है? उसने कहा, मेरा इरादा यही है कि फातिमा बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद की खातिर उनके दुश्मनों से लड़ते हुए जान दे दूं। आबुस ने कहा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। फिर दोनों मैदान में उतरे। आबुस ने तलवार खींची तो यूं लगा जैसे तारीख ने सांस रोक ली हो। दुश्मन उनकी तरफ देखने से भी डर रहे थे। एक आवाज बुलंद हुई, ये तो मैदान का शेर है, अकेला इसके मुकाबले में न जाना। फिर हुक्म आया और चारों तरफ से पत्थर बरसने लगे। ये वो लम्हा था जब शुजाअत का इम्तिहान था। आबुस ने अपनी जर्रा उतार दी, जैसे दुनिया से रिश्ता ही तोड़ दिया हो, और फिर वो दुश्मन की सफों में घुस गए। हर कदम पर हलचल, हर वार पर लर्जिश, मगर आखिर तन्हा इंसान हजारों का बोझ कब तक उठा सकता है। वो घेरे में आ गए और फिर जुल्म ने अपना आखिरी वार किया।
और आबस भी शहादत के बुलंद मकाम पर पहुंच गए। इसी तरह एक और नाम तारीख में रोशन हुआ। अबू शासा किंदी वो पहले दुश्मन के लश्कर में थे, मगर जब हक वाज़े हुआ तो वो सब कुछ छोड़कर इमाम के लश्कर में शामिल हो गए। उन्होंने 100 तीर चलाए और हर तीर दुश्मन के सीने में उतरता गया, मगर आखिरकार वो भी उस राह के मुसाफिर बन गए जिसका इख्तिताम सिर्फ शहादत है। इसी तरह एक एक करके चिराग बुझते गए। उमर बिन खालिद, जब्बार बिन हारिस, साद बिन हारिस, मजमा बिन उबैदुल्ला, और फिर मैदान में सिर्फ एक नाम बाकी रह गया। एक खामोशी, एक तन्हाई और एक अजीम इम्तिहान। ये वो लम्हा था जब वफा ने अपनी आखिरी हद पार कर ली थी और करबला की जमीन गवाह थी कि चंद अफराद ने एक पूरी तारीख के जुल्म को अपने खून से रोक दिया। ये काफिला खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ अगले बाब में दाखिल हुआ है, जहां अभी इमाम के गिर्द आखिरी घेराव पो बाकी है, और वो लम्हा जो तारीख का सबसे भारी लम्हा बनने वाला है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि इमाम पाक के गिर्द आखिरी हिसार कैसे तंग होता है और वो लम्हा जिसने करबला को हमेशा के लिए बदल दिया।